हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर का वीडियो है। और इस वीडियो में हम अगस्त 2020 से लेकर के जनवरी 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आपके कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर पिछले 6 महीने का एक वीडियो लेकर आइए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का, तो इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी पीएससी है, यूपी एसआई, यूपी पीईटी और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, और इसके साथ ही यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं जैसे कि लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लास्ट 6 मंथ से ही मोस्टली करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी मंत्रालय आंकड़े वित्त वर्ष 2018-19 के अनुसार देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 8.05%। अगर पहले स्थान पर देखा जाए कि किस राज्य का योगदान सबसे अधिक है देश की जीडीपी में, तो वो है महाराष्ट्र का। कितना है? 14.11%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु जिसका योगदान है 8.55%। और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश जिसका योगदान है 8.05%। ठीक है, तो आपको टॉप 3 ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, ये रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश का मंडवाडीह रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब क्या हो गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर को भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार तथा संपत्ति में उत्तराधिकार देने का फैसला किया है? तो दोस्तों, ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। यानी थर्ड जेंडर यानी कि किन्नरों को भी अब भूमि के स्वामित्व का अधिकार दिया जाएगा और साथ ही उन्हें संपत्ति के उत्तराधिकार का भी फैसला जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 यूएलबी से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो दोस्तों, ये रैंक है उत्तर प्रदेश की 7वीं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है कि जो 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण में 100 शहरों से अधिक वाले राज्यों की अगर श्रेणी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को 7वीं रैंक मिली है। और पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूएलबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं कि देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में? तो वो है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश का सबसे स्वच्छ शहर है? तो वो है सूरत जो कि गुजरात में है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन है? नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि 100 शहरों से कम वाले अगर राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो दोस्तों, पहले स्थान पर है झारखंड। ठीक है, 100 से अधिक राज्यों वाले में अगर देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ है पहले स्थान पर, और अगर कम में देखा जाए तो फिर झारखंड है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है वो कौन सा है? तो वो है इंदौर जो कि लगातार चौथी बार ये फर्स्ट रैंकिंग इसे मिली है। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे निचले स्थान पर कौन सा शहर है तो दोस्तों वो है बिहार की राजधानी पटना जो कि स्वच्छ शहरों में अगर देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने निकायों को पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है कुल 19 निकायों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यात्रियों की सुविधा के लिए तथा रोडवेज की निगरानी तथा यात्री फीडबैक हेतु परिवहन निगम किस ऐप की शुरुआत करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है सुगम यात्रा ऐप। यानी कि जो रोडवेज है और जो परिवहन विभाग है उसने किस ऐप की शुरुआत की है? तो सुगम यात्रा ऐप की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कहां पर देश की सबसे बड़ी प्लाज्मा बैंक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया केजीएमयू लखनऊ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि देश की सबसे बड़ी प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो दोस्तों, ये केजीएमयू लखनऊ में उद्घाटन इसका किया गया है। और किसने किया है? तो आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहां बनेगा? तो दोस्तों, प्रदेश का सबसे बड़ा जो डिफेंस कॉरिडोर है वो बनेगा अलीगढ़ में। और ये
कितने क्षेत्रफल में बनेगा, तो ये 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चंस को ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर आपको डिटेल में वीडियो देखने हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का एक वीडियो आता है, तो आप उसे जरूर देखा करें रेगुलरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के जल संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये किए हैं इजराइल के साथ। ठीक है, बुंदेलखंड के जल संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? प्लान कोऑपरेशन पर। ठीक है, यहाँ पर कोऑपरेशन है दोस्तों, तो ये इजराइल के साथ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने किस संगठन के गठन का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये लिया है महिला व बाल सुरक्षा संगठन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 35 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य किस योजना के तहत किया गया? तो दोस्तों ये किया गया जल जीवन मिशन। आपको याद रखना है कि प्रदेश सरकार ने 35 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, और किस योजना के तहत? तो जल जीवन मिशन के तहत। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहां पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए मुख्यालय का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया गोमती नगर लखनऊ में, और इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो स्वावलंबन केंद्र के नाम से इसे जाना जाएगा। प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु स्लेट ऐप लॉन्च करेगा? तो ये करेगा लखनऊ विश्वविद्यालय। और इसके बाद छात्रों को अन्य ऐप, यहाँ पर ऐप है जैसे गूगल मीट या जूम आदि को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो स्लेट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, स्लेट का फुल फॉर्म होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितनी प्रजातियों का पौधरोपण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो दोस्तों ये कराया है 240 प्रजातियों का पौधरोपण करके। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जुलाई को 240 प्रजातियों के पौधे रोपे थे। यह पौधे प्रदेश के लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, नोएडा, अयोध्या, मेरठ, बांदा और चित्रकूट में रोपे गए। ठीक है, तो कितने प्रजातियों के पौधों का पौधरोपण किया गया? तो 240 प्रजातियों के पौधों का यहाँ पर रोपण किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीदों के नाम पर सड़क एवं भव्य तोरण बनाए जाने का निर्णय लिया? तो दोस्तों ये निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। शहीदों के नाम पर सड़क बनेगी और भव्य तोरण यानी कि जो तालाब होता है वो बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निर्माण कहां पर होगा? तो दोस्तों ये होगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। प्रदेश सरकार ने विलुप्त के कगार पर पहुंचे गिद्धों के संरक्षण और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए महाराजगंज में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला लिया है। और ये कितने हेक्टेयर में इसका स्थापना की जाएगी? तो 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निर्माण कहाँ पर होगा? तो ये होगा महाराजगंज में। ये आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लखनऊ से वाराणसी तक मालगाड़ियों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त की गई? तो दोस्तों ये की गई मिशन शीघ्र के तहत। यह याद रखना है आपको कि मालगाड़ियों की जो गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त की गई। किस मिशन के तहत? तो मिशन शीघ्र के तहत। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 का लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान विभाग के प्रोफेसर अशोक साहनी को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पृथ्वी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2020 का जो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया अशोक साहनी को, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर हैं। इन्होंने नर्मदा के किनारे, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने नर्मदा के किनारे डायनासोर जीवाश्म को खोजा था और इसी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरित आवरण को 15% किए जाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है 2030 तक।
प्रदेश में सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जहां हरित आवरण भूभाग के लिए 1/3 मानक से अधिक 36.79% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर हरित आवरण भूभाग के 1/3 मानक से अधिक यानी 36.79% सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये की गई नवीन रोजगार छतरी योजना। इस योजना के तहत 10 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद में रखना है कि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के जो गरीब व्यक्ति हैं उनको वित्तीय सहायता किस योजना के तहत दी जाएगी? तो नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं प्रभा चैनल का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वयं प्रभा चैनल का उद्घाटन किया है। और ये जो चैनल है वो किस प्रकार का चैनल है? तो देखेंगे यह एक शैक्षिक चैनल है जिसके माध्यम से 24 घंटे में 3 बार छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो जो स्वयं प्रभा चैनल है वो एक शैक्षिक चैनल है और इसके माध्यम से 24 घंटे में 3 बार छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी इमारत कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी कानपुर के ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी में। ठीक है, ध्यान में रखना है। और इसमें 55 से 60 मंजिल तक के आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे। या तो सबसे बड़ी जो इमारत है उत्तर प्रदेश में वो कौन सी है? तो वो है नोएडा के सेक्टर 94 में बनाई जा रही सुपरनोवा परियोजना में है। इसकी ऊंचाई 56 से 80 मंजिल प्रस्तावित है। ठीक है, और जो प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है वो कौन सी है? तो वो बन रही है कानपुर के ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी में, जो कि 55 से 60 मंजिला ऊंची होगी। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक तमसा नदी के पुनरुद्धार हेतु किस राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा को यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? तो पौराणिक तमसा नदी के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये दिया गया है अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा को। ठीक है, आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा साक्षरता आंकड़ों में उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश की साक्षरता 73%। वहीं शीर्ष राज्य केरल तथा सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश की है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो है वो 67% थी। और अब उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 73% उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है वो आंकी गई है। ठीक है, किसके अनुसार? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा आंकड़े जारी किए गए उसके अनुसार। ठीक है, और जो शीर्ष राज्य पर है वो कौन सा राज्य? तो वो है केरल। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा माना गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के द्वारा? तो वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2020 में किन महीनों को विद्यादान माह के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों सितंबर और अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में विद्यादान माह के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 7 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पोषण माह का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने में जो शीर्ष जिला है उत्तर प्रदेश का वो है शामली। जबकि राजधानी लखनऊ जो है वो 5वें स्थान पर है और उन्नाव दूसरे मंडल स्तर पर, पहले पायदान पर झांसी है। ठीक है, जो उन्नाव है वो दूसरे स्थान पर, और अगर मंडल स्तर पर देखा जाए तो पहले पायदान पर झांसी है और जो लखनऊ है वो मंडल स्तर पर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनेगा? तो दोस्तों ये बरेली के फतेहगंज में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में बनारस की तर्ज पर किस जनपद में क्रूज नाव चलाने की योजना बनाई गई है जिससे पर्यटन का विकास हो? तो ये क्रूज नाव चलाई जाएगी अयोध्या के सरयू नदी पर। और दोस्तों आपको बता दें कि पहली जो प्रदेश में क्रूज नाव चली थी वो वाराणसी में चली थी। किस नदी पर? तो वो चली थी गंगा नदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भौतिक स्टाम्प पेपर बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ ई स्टाम्प लागू होंगे? तो उत्तर प्रदेश में जो है अब
भौतिक स्टाम्प पेपर बंद कर दिए गए हैं और अब सिर्फ ई स्टाम्प पेपर ही मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, जिलों के कोषागार में रखे स्टाम्प पेपर बेचने के बाद नई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगी। तो जिलों के जो कोषागार है वहाँ पर जो स्टाम्प पेपर रखे हैं उसके बेचने के बाद अब ई स्टाम्प लागू होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने स्थानों पर ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण होगा? तो प्रदेश में 8 स्थानों पर ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण होगा। और कहाँ कहाँ पर होगा? तो देखिए, लखनऊ में, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर व फिरोजाबाद में ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ओपीडी सेवा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है ऑनलाइन ओपीडी सेवा उपलब्ध कराने में। ठीक है, और अगर पहले स्थान पर देखा जाए तो कौन सा राज्य है? तो पहले स्थान पर तमिलनाडु आता है। अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि जो राफेल लड़ाकू विमान है उसे उड़ाने वाली देश की पहली महिला बनारस की ये शिवांगी सिंह हैं। और ये कहाँ की है? बनारस की हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये फिल्म सिटी बनेगी यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के नोएडा में, सेक्टर 21 में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगी। आपको याद रखना है कहाँ पर बनेगी? यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के नोएडा में सेक्टर 21 में ये बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक धरोहर गांव योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सी योजना? एक जिला एक धरोहर और एक गांव योजना। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूराइज पोर्टल को शुरू किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और यहाँ पर यूराइज जो है, यूराइज का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, यूनिफाइड रीमेजेंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इस पोर्टल को राज्य में विद्यार्थियों को शिक्षण, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, यूराइज पोर्टल किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटक संघ की 2020 के अनुसार कौन सा राज्य देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है उत्तर प्रदेश। और कितने प्रतिशत के साथ? तो यहाँ पर 23.1% के साथ देशी पर्यटकों को आकर्षित करने में देश का प्रथम राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी वर्चुअल फेयर का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो हुनर से भरा यूपी दुनिया को दिखाएगा ओडीओपी शीर्षक के साथ उत्तर प्रदेश द्वारा 15 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक ओडीओपी वर्चुअल फेयर का आयोजन किया गया। तो कब से कब तक किया है? तो 15 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक ओडीओपी वर्चुअल फेयर का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है सिद्धार्थनगर जिले की निधि पांडे को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? इसको नाम याद रखना है आपको। तो ये मिला है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार। यह सम्मान उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग में किए गए शोध के लिए प्रदान किया गया, जिसके तहत उन्हें 5 वर्ष तक 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, किस पुरस्कार के तहत? तो ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार के तहत उन्हें 5 वर्ष तक प्रति वर्ष कितना 12 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, और किसे मिला है? तो सिद्धार्थनगर जिले की निधि पांडे को। अगला क्वेश्चन है, नोएडा में स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब से उड़ानें शुरू होंगी? तो 2024 से ये उड़ानें शुरू होंगी, जो नोएडा के जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से। हाल ही में देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और स्विस कंपनी के बीच करार किया गया। और दोस्तों ये जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम अभी हाल ही में बदल दिया गया है और उसका नाम कर दिया गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ से जेवर को हटा दिया गया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार देने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का मनरेगा के तहत रोजगार देने में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मिशन शक्ति अभियान चलाया गया?
तो उत्तर प्रदेश में चलाया गया है मिशन शक्ति अभियान। महिला बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 माह का देशव्यापी अभियान मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो कहाँ पर चलाया गया मिशन शक्ति अभियान? ये उत्तर प्रदेश में चलाया गया है और महिला और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित करते हुए इस अभियान को चलाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला डाटा सेंटर बनेगा? तो ये बनेगा ग्रेटर नोएडा में। ये प्रदेश का पहला डाटा सेंटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा है। और ये जो स्वनिधि योजना है ये है क्या? तो स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी द्वारा आजीविका चलाने वालों के लिए शुरू की गई कर्ज देने के लिए ये योजना है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि ठेले लगाते हैं फुटपाथ पर या जो दैनिक रोजमर्रा का कार्य करते हैं उनके लिए इस योजना को लाया गया है और इसके तहत उन्हें कर्ज दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई व्यापार शुरू कर सकें। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा गन्ने की कौन सी किस्में विकसित की गई? तो दोस्तों जो गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ का उसके द्वारा कौन सी किस्म की गई है? तो कूलक्स 14-201 इस किस्म को खोजा गया है। और ये जो किस्म है ये जो गन्ने में लाल सड़न रोग होता है उससे मुक्त होगी। यानी कि इस किस्म में जो लाल सड़न रोग होता है गन्ने का वो इसमें नहीं होगा। तो ये नई गन्ने की किस्म है। अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा लखनऊ में। किसके नाम पर? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये एक चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, इसका गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1974 को। ठीक है, किसका? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, इसका गठन हुआ था 23 मार्च 1974 को और अब इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसी ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नेहा प्रकाश को ध्यान में रखना है, नेहा प्रकाश को ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त। नेहा IIM लखनऊ की MBA की छात्रा रही हैं। वह प्रदेश की पहली IAS अधिकारी हैं जिन्हें ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? तो नेहा प्रकाश को किया गया है। और ये एक उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली IAS अधिकारी हैं, ध्यान में रखना, ये प्रदेश की ऐसी पहली IAS अधिकारी हैं जिन्हें ब्रिक्स के यंग लीडर्स प्रोग्राम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में हेरिटेज ट्री की खोज शुरू हुई है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में हेरिटेज ट्री की खोज शुरू हुई है। अब ये है क्या हेरिटेज ट्री? तो देखिए हेरिटेज उन वृक्षों को घोषित किया जाएगा जो पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, धार्मिक परंपराओं व मान्यताओं से जुड़े होंगे, तो उन्हें कहा जाता है हेरिटेज ट्री। तो अब इनकी खोज के लिए जो है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की लोकल को ग्लोबल बनाने के सपने को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में अब कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश में एक जिला कई उत्पाद योजना। अब इसके तहत क्या होगा? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई एक जिला कई उत्पाद योजना में अब हर जिले की दूसरे उत्पादों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत होगा क्या कि कोई भी जिला है तो उसमें एक उत्पाद के साथ साथ अभी प्रदेश में एक योजना चलती थी एक जिला एक उत्पाद, तो उसमें क्या था कि जिले का जो फेमस एक उत्पाद था उसे प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, एक जिला कई उत्पाद योजना के तहत जो जिले में और भी कई उत्पाद हैं उसके साथ साथ मतलब एक उत्पाद के साथ साथ कई उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में नौकरी देने के लिए कौन सा आयोग गठित होगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नौकरी देने के लिए कौन सा आयोग गठित होगा? तो ये होगा रोजगार आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार की गारंटी वाले प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन का निर्णय लिया गया है। तो रोजगार आयोग का गठन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो दोस्तों ये बन रहा है लखनऊ में। लखनऊ में इकाना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनकर लगभग तैयार हो चुका है। यह प्रदेश का एकलौता फुटबॉल स्टेडियम होगा।
तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला फुटबॉल स्टेडियम होगा, इस वजह से आपको याद में रखना है। लखनऊ में कौन सा? एकाना अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला मेट्रो स्टेशन प्राइड जो ट्रांसजेंडरों को समर्पित है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा नोएडा के सेक्टर 50 स्थित एक्वा लाइन में। ठीक है, नोएडा के सेक्टर 50 में, कहाँ पर? एक्वा लाइन में। ये ट्रांसजेंडरों को समर्पित है, ये पहला उत्तर भारत का मेट्रो स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, योगी सरकार ने महिलाओं व बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश के हर जिले में कौन सा थाना बनाए जाने का निर्णय लिया है? तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना, ये जो है हर एक प्रदेश के हर जिले में बनाया जाएगा और इसका काम क्या होगा? तो महिलाओं व बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। कौन सा? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश ने अरहर की कौन सी 2 प्रजातियां विकसित की हैं? तो ये की हैं IPH 1503 तथा IPH 0905। ठीक है, ये अरहर की 2 नई प्रजातियां हैं जिसे कि विकसित किया है किसने? तो ये क्या है? भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये की गई है सुमन को, जो कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की गांव काठीखेड़ा की निवासी हैं। और इन्हें किस लिए दिया जाएगा? तो लघु फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस में अहम मुख्य भूमिका के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो सुमन को ये दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम क्या होगा? तो दोस्तों जो अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो दोस्तों जो प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र है ये बनेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा गोरखपुर में प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना है कि ये प्रदेश का पहला वन विज्ञान केंद्र है। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? ये गोरखपुर में बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दे दी गई है, एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत क्या है? तो 36,402 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत है। और ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर के गुजरेगा? तो देखिए, एक्सप्रेसवे प्रदेश के 12 शहरों में, मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज से गुजरेगा, जो कि कुल 594 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है ये कितना लंबा होगा? तो 594 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में इस बार कितने दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों अयोध्या में इस बार यानी 2020 में जो दीपक जलाकर रिकॉर्ड बनाया गया, विश्व रिकॉर्ड, वो कितने दीपक जलाकर बनाया गया? तो ध्यान में रखना है 6,06,569 दीप जलाकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया? तो ये किया गया है सूर सरोवर पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किया गया है। आगरा स्थित सूर सरोवर पक्षी विहार यानी कीठम भी इसे कहते हैं, तो इसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, जो कि प्रदेश का 8वां रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट मॉड्यूल वाली देश की पहली सड़क कहां पर बनाई जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद में रखना है कि नोएडा के सेक्टर 129 में, जिसकी लंबाई 500 मीटर होगी, ये पहली प्लास्टिक वेस्ट सड़क है। ठीक है, देश की पहली प्लास्टिक वेस्ट सड़क है, ये कहां पर बनेगी? नोएडा के सेक्टर 129 में। अगला क्वेश्चन है, कानपुर एक्सप्रेसवे अब किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे 6। ठीक है, ध्यान में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कानपुर एक्सप्रेसवे जो है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो नेशनल एक्सप्रेसवे 6। हाल ही में मार्च 2021 में बनने वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एलिवेटेड रोड को नेशनल एक्सप्रेसवे का दर्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BC सखी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये BC सखी योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश।
बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, इसके तहत महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके पहले चरण में 58,000 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिनको प्रशिक्षण उपरांत रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ध्यान में रखना है आपको, जो बीसी सखी योजना है, इसके तहत जो सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसके तहत होगा क्या कि महिलाओं को इसके तहत रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, और पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 58,000 महिला अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर चावल का निर्यात केंद्र बनाया जाएगा, तो दोस्तों ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, ये चावल निर्यात केंद्र होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत के प्रमुख निर्यातकों के साथ मिलकर वाराणसी को गैर बासमती चावल निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी है। तो ध्यान में रखना है कि कहां पर, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में 5 जिलों में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन योजना के तहत व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत बायोगैस प्लांट बनाए जा रहे हैं, तो गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट जो है वो बनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जेवर एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदल दिया गया है, और अब क्या रखा गया है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान एयरपोर्ट की तर्ज पर किया गया है। एयरपोर्ट की शुरुआती क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष की होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश की दूसरी तथा प्रदेश में पहली बायो सेफ्टी लैब 4 यानी BSL 4 कहां पर खुलेगी? तो दोस्तों ये खुलेगी बांदा में। ठीक है, ये BSL 4 जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो बायो सेफ्टी लेवल, इसका फुल फॉर्म होता है BSL का। ये देश की दूसरी बायो सेफ्टी लैब है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क कहां बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है नोएडा के सेक्टर 13 में। अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क नोएडा सेक्टर में 13 में ये बनेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये देश का सबसे बड़ा डॉग पार्क होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहां पर बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में जो प्लास्टिक पार्क है वो बनेगा पहला गोरखपुर में और दूसरा बनेगा औरैया में। अगला क्वेश्चन है, ई संजीवनी से परामर्श लेने में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों ई संजीवनी से परामर्श लेने में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के ई संजीवनी के माध्यम से डॉक्टरों से परामर्श लेने में देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ई संजीवनी से परामर्श लेने में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है, तो इसे दूसरे स्थान पर ये रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने का किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2021 तक का। उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने 2021 तक प्रदेश को फाइलेरिया मुक्त करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो उत्तर प्रदेश को फाइलेरिया से मुक्त करने का जो लक्ष्य है वो 2021 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM कहाँ पर बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा अलीगढ़ में। आपको ध्यान में रखना है, ये उत्तर प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो वीडियो है ये जुलाई से लेकर के जनवरी 2021 तक का है, और अगर आपको मंथली वीडियो देखने हैं तो जनवरी मंथ का और फरवरी मंथ का हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का मंथली वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप जरूर देखिए और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला डिजाइन विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ध्यान में रखना है आपको ये भी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद में रखना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो ये बनी है प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। ठीक है, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अपने वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में वाहनों पर कोई भी जाति सूचक शब्द अगर लिखा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ
कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि आप अपने वाहनों पर कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं लिखवा सकते। अगला क्वेश्चन है, भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में उत्तर प्रदेश के किस थाने को स्थान मिला है? तो दोस्तों ये मिला है मुरादाबाद जिले का कांठ थाना 8वें स्थान पर जो कि रहा है। तो यानी कि भारत के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा थाना रहा है? तो मुरादाबाद जिले का कांठ थाना जो है वो 8वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार थारू जनजाति के कल्याण के लिए कौन सी योजना लाएगी? तो दोस्तों थारू जनजाति के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश एक योजना ला रही है। कौन सी? होम स्टे योजना। इस योजना के अंतर्गत थारू जनजाति के लोग पर्यटकों को घर के भोजन और आवास के लिए उनसे शुल्क प्राप्त करेंगे। इस योजना के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों की भागीदारी अपेक्षित है। तो थारू जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लाई है? होम स्टे योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिना हाईवे साथी ऐप के किस एक्सप्रेसवे पर प्रवेश निषेध घोषित किया? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर, दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे पर बिना हाईवे साथी ऐप के कोई भी यात्री जो है वो यात्रा नहीं कर सकता है। आप उस पर तभी जा सकते हैं जब आपके मोबाइल में जो है ये हाईवे साथी ऐप होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अब वाहन चालकों के लिए हाईवे साथी ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड रखना जरूरी होगा। तो कौन सा एक्सप्रेसवे? यमुना एक्सप्रेसवे। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। यूपी की ओर से इस बार गणतंत्र दिवस के दिन राम मंदिर की झांकी प्रस्तुत की गई थी। राजपथ पर निकली झांकियों में शामिल राम मंदिर के मॉडल वाली झांकी को पहला स्थान दिया गया है। दोस्तों गणतंत्र दिवस पर झांकी निकाली जाती है, तो उत्तर प्रदेश से भी झांकी निकाली गई थी और वो झांकी में क्या था? तो राम मंदिर की झांकी उसमें प्रस्तुत की गई थी। तो इस बार 2021 में परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है? तो दोस्तों कानपुर में उत्तर प्रदेश का पहला मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है। कानपुर के रमईपुर गांव में ये कहां पर बनेगा? तो कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शराब की दुकानों के साइन बोर्ड से सरकारी व ठेका शब्द हटाने का आदेश जारी किया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने जो दुकानें होती हैं शराब की, तो वहां पर जो ठेका शब्द होता है उसे हटाने का आदेश जारी किया है। यानी कि अब किसी भी सरकार जो शराब की दुकान होगी वहां पर आपको ठेका शब्द नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या जिले के किस गांव में मस्जिद का निर्माण शुरू किया? तो दोस्तों जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में मस्जिद का निर्माण जो है वो शुरू किया है। यानी धन्नीपुर गांव में जो मस्जिद है वो बनेगी। अयोध्या की सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन पर मंगलवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद का शिलान्यास किया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मंदिर मस्जिद का विवाद था उसमें जो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जगह दी गई थी 5 एकड़ की, तो वहीं पर जो है ये मस्जिद बनाई जाएगी। कहाँ पर? तो अयोध्या की सोहावल तहसील के धन्नीपुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर को प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को नोएडा जो है उसे आर्थिक राजधानी बनाया जाएगा। ये प्रदेश सरकार के द्वारा बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये जो मुफ्त कोचिंग सुविधा है इसकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जी, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो अभ्युदय योजना है उसका शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों ये थे जुलाई 2020 से लेकर के जनवरी 2021 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का जो वीडियो आपको रेगुलर मिलता है उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और मंथली वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।